जय हिंद साथियों, आप लोगों को पता होगा कि योग गुरु बाबा रामदेव जी ने यह शब्द कह दिया जिससे मोदी भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कोरोना वैक्सीन भारत में आएगी तो हम इसका टीकाकरण नहीं करेंगे, हम कोरोना वैक्सीन को नहीं इस्तेमाल करेंगे। मतलब खुला चैलेंज, खुली चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को योग गुरु रामदेव जी ने दे दी है। मतलब कि उन्होंने कहा कि बहुत इस पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। किसने कह दिया कि इसमें सुअर की चमड़ी का इस्तेमाल हो रहा है, किसी ने कहा कि सुअर के खून का इस्तेमाल हो रहा है, किसी ने कहा कि इसमें तरह तरह के जानवरों की खून या चमड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये कोरोना वायरस बाबा रामदेव को नहीं छू सकता। क्या कोरोना वायरस की मजाल है कि वो बाबा रामदेव को छू के दिखा दे? मतलब इन्होंने खुला एक आह्वान कर दिया, अगर टीकाकरण होगा तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी टीका लगवाएं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी टीका लगवाएं। जब देश को भरोसा होगा हाँ ये वैक्सीन जो प्रदेशों में से देश में लाई जा रही है ये सही वैक्सीन है। उसके बाद इनके ही सांसद, राज्यसभा सांसद, जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भारत में बनने वाली देसी वैक्सीन को रिजेक्ट करा जा रहा है और विदेशिया वैक्सीन जो भारत में लाई जा रही है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने खुले अल्फाज में कहा जो पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे अधिकारी हैं ये सब भ्रष्ट हैं। भ्रष्ट मतलब सीधा आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा दिया। ये इन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं और इनके ये शब्द हैं कि मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय में जितने अधिकारी काम कर रहे हैं वो भ्रष्ट है। मतलब इन्होंने अपनी सरकार को भ्रष्ट कह दिया, अपने लोगों को भ्रष्ट कह दिया, अपनी पार्टी को भ्रष्ट कह दिया। अब देखना होगा आने वाले वक्त में देश के प्रधानमंत्री जी राज्यसभा सांसद को अपनी पार्टी में रखेंगे या इनकी सदस्यता रद्द करेंगे। बाबा रामदेव तो योग गुरु के साथ अब धर्म गुरु भी हो गए। उन्होंने चैलेंज कर दिया, कोई बीमारी हो मुझे छू नहीं सकती, चाहे वो कोरोना हो या सरोना हो, मुझे छू नहीं सकती। मैं वैक्सीन का इस्तेमाल कतई नहीं करूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी आदेश दे। मतलब सीधे सीधे खुली चेतावनी देश के प्रधानमंत्री को दे दी है। अब देखना होगा देश के प्रधानमंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे इन दोनों पे। एक मोटा भाई और छोटे भाई से देश परेशान था, अब ये दो नए आ गए हैं, एक योग गुरु धर्म गुरु बता रहे हैं और एक अपनी पार्टी के सांसद देश में आने वाली वैक्सीन को भ्रष्ट अधिकारियों का सपोर्ट बता रहे हैं। यानी मतलब इसको भी कम्युनल और सेकुलर का खेल खेलने में कुछ लोग कमी नहीं कर रहे हैं, सत्ता की रोटियां सेकने में। लेकिन सच साफ सबके सामने जरूर आएगा, वैक्सीन भारत देश में बनेगी और इसका सबसे पहला टीकाकरण बाबा रामदेव ले या फिर देश के प्रधानमंत्री ले, उसके बाद देश की आम जनता लेगी। जय हिंद साथियों।